हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने इस यूट्यूब चैनल आरिज व्लॉगर पे। वीडियो में एंड तक बने रहना। यहाँ पे बहुत ही मैं ज़रूरी बात करने वाला हूँ शेंगन कंट्रीज़ के बारे में, और उसके अलावा 3 ऐसी कंट्रीज़ के वर्क परमिट आपको बताने वाला हूँ जो आपको 100% मिल सकता है अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं। पहली कंट्री है पोलैंड, और जो दूसरी कंट्री है वो है चेक रिपब्लिक, तीसरी कंट्री है हंगरी। जो तीनों ही कंट्रीज़ मैं आपको बता देता हूँ, एक दूसरे से ज़्यादा दूर नहीं है। पोलैंड जो है वो एक शेंगन कंट्री है जहाँ पे आप लोग जॉब करने जा सकते हो, लेकिन उसके प्रोसेस में थोड़ा सा मुश्किल ये है कि आपको स्लॉट का आपने वेट करना पड़ेगा, तभी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। इन शॉर्ट एक तरह से लॉटरी सिस्टम है। दूसरा चेक रिपब्लिक, और जो जॉब है मैं आपको बता देता हूँ, वेयर हाउस की है, हाउस क्लीनर की है, वेटर की है, बार टेंडर की है, और उसके अलावा फार्मिंग का वर्क है और फूड डिलीवरी का वर्क है। और चेक रिपब्लिक में भी यही सेम काम रहेगा। और जो तीसरी कंट्री हंगरी है, जिसकी कैपिटल बुडापेस्ट है, बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है। तो आप जो है अगर उस क्राइटेरिया में आते हो, मैं बता देता हूँ वो क्या है। एटलीस्ट आपने 1 से 2 कंट्री इंडिया से बाहर ट्रैवल की हो, और उसके अलावा अगर आपने मिडिल ईस्ट में या कहीं पे भी जॉब किया है तो वो आप लोगों के लिए एक एडवांटेज बन सकता है। और एक, अगर आप 10th पास हो और आपको बेसिक इंग्लिश आती है, यानी कि आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, तो ये 3 चीज़ें अगर आप में हैं और आपकी उम्र अगर 18 से लेकर 40 साल है तो आप अप्लाई करवा सकते हो। लेकिन मेरे पास जो टोटल वर्क परमिट है वो सिर्फ 10 है, तो पहले आओ पहले पाओ वो सिस्टम है। और इसमें आपको एक मिनिमम प्रोसेसिंग फ़ीस पहले देनी पड़ेगी, तभी हम आप लोगों का प्रोसेस शुरू करवाएंगे। बहुत से लोग आते हैं कि सर आप जब वीज़ा आ जाए तब आप हमारा काम करवा देना। तो इस तरह से तो गाइज़ मैं किसी का भी अप्लाई करवा सकता हूँ। आगे जो है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जब मैं वर्क परमिट के लिए आपके डॉक्यूमेंट सबमिशन करता हूँ, आपकी फ़ाइल आगे भेजता हूँ, तो वहाँ पे एक मिनिमम जो अमाउंट है वो मुझे भी पे करना पड़ता है रिलेवेंट डिपार्टमेंट को या रिलेवेंट कंपनी को, जहाँ से आपके वर्क परमिट इशू होते हैं, जहाँ से आपका काम आगे बढ़ता है। तो अपनी पॉकेट से मैं किसी के लिए भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ मैंने वीडियो में आपको अभी बता दिया है। इंस्टा आपको नज़र आ रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और एक और गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, अगर आप लोग कम बजट में यूरोप जाना चाहते हो, शेंगेन नहीं, तो यूरोप अगर आप लोग जा सकते हो यूक्रेन। मेरे पास सबसे ज़्यादा जो मेरा एक्सपीरियंस है, एक अगर मैं अपनी आपको ओपिनियन दूँ यहाँ पे, तो यूक्रेन में काफ़ी सालों से रह रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए मैं आप ये कर सकता हूँ कि आपको मैं 1 से 1.5 लाख अगर आपका बजट है और आप 35 से 40 हज़ार रुपये कमाना चाहते हो, तो आप यूक्रेन जा सकते हो। वॉर की वजह से बहुत सी चीज़ें वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई हैं, कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी है वहाँ पे, और उसके अलावा फार्मिंग का है, ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। मेरे पास काफ़ी सारे वर्क परमिट्स हैं। आप मुझे अगर डीएम करते हो तो उसकी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। एंड उसके अलावा जो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यूक्रेन अगर आपको जाना है तो आपको वाया मोल्डोवा जाना पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन के एयरपोर्ट्स अभी ऑपरेटिंग नहीं है, वो आप लोग वहाँ पे फ्लाई नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में नियरेस्ट कंट्री है मोल्डोवा, जहाँ का ई वीज़ा आपको मैं प्रोवाइड करवाऊँगा, और आप लोगों को मैं यूक्रेन का भी वीज़ा प्रोवाइड करवाऊँगा। तो ऐसे में अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो यूक्रेन आने के लिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, जो मेरा इंस्टा हैंडलर यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंस्टा पे बहुत से लोग जो हैं डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे ऑप्शन आ रहा है। और अदरवाइज़ अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो, मैं सबकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको यूक्रेन से रिलेटेड बता देता हूँ, वॉर को लेके बहुत से लोग चिंतित हैं, परेशान हैं कि वहाँ पे वॉर चल रही है। तो वॉर अभी एक्चुअल में क्या है कि यूएस ने रशिया और यूक्रेन की कोई ट्रीटी जो है साइन करवाया है, जिसमें 2-3 महीने के लिए अभी टेम्पररी वॉर रुक गई है। और वॉर जो है वो सिर्फ बॉर्डर्स पे है। यूक्रेन जो है एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री है वो यूरोप की, एरिया वाइज, और उसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 40 करोड़ है। तो ऐसे में वॉर अगर हो रही है एक जगह पे, तो पूरी कंट्री में उसका इफेक्ट नहीं है। तो अब ऐसे में मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो यूक्रेन आने के लिए तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। बहुत से लोगों के मैसेज आते हैं हमें यूक्रेन आर्मी ज्वाइन करनी है, तो उसका मैं आपको कुछ भी नहीं बताने वाला हूँ, वो आप अपने बिहाफ पे देखिए, आपकी अपनी चॉइस है। अगर आपको आर्मी ज्वाइन करनी है तो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप मुझसे ना करिए, ये मेरी आपसे एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर आप लोग यूरोप जाना चाहते हो शेंगेन, तो वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। और जो लोग हैं, मैं बोल देता हूँ कि 99% उनका जो वर्क परमिट है वो आ जाएगा। 1% मैं इसलिए श्योरिटी नहीं लेता हूँ क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वीज़ा देना नहीं मिलना आपको, वो हमेशा एम्बेसी से और जो रिलेवेंट वीज़ा कॉन्सुलेट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। कई बार होता है कि आपकी प्रोफाइल भी बहुत बुरी है लेकिन वीज़ा लग जाता है, और कई बार आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने बहुत सी कंट्री ट्रैवल किया है, आपको उससे रिलेवेंट फील्ड में भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी वीज़ा डिनाई हो जाता है।
वो कौंसलर की मन की बात वही जाने, हम नहीं बता सकते हैं आपको। लेकिन हाँ, यूक्रेन का जो है वो आपका 100% हो जाएगा, वो सारा मेरे हाथ में है। तो ऐसे में अगर आप यूक्रेन आना चाहते हो तो मुझे आप DM कर सकते हो। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे।